चलिए शुरू करते हैं। अमित नाम का एक बंदा है, उसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है। कैश उसके पास था 50,000, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। ठीक है, कंप्यूटर लगाया उसने 30,000 का, प्रिंटर लगाया उसने 20,000 का। ओके, इस एंट्री को कैसे मेंटेन करोगे और कौन कौन सा लेजर बनाओगे? कैपिटल अकाउंट। तो इस चीज के लिए हम क्या कौन सा लेजर बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। लेजर तो चलो समझ गए कि कैपिटल अकाउंट का लेजर बनेगा। तो आपको कैसे पता कि ये कैपिटल अकाउंट ही बनाना है? कोई और लेजर भी तो बना सकते थे। बिकॉज जो उस अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है। यस, क्योंकि है वो। यस, अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है और अमित क्या हुआ? प्रोप्राइटर। तो इसीलिए हमने लेजर बनाया है कैपिटल अकाउंट का, क्योंकि जब कोई प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लगाता है या फिर जो भी चीज़ लगाता है अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल, और उस चीज़ की हम एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट बना करके। ओके, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? चाहे मैनुअल करो, चाहे आप अपने कंप्यूटर में करो, खुद ही वो प्रोप्राइटर है, खुद ही बिजनेस का मालिक है, खुद से ही रिसीविंग करेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करोगे? वही कॉपी की राइट साइड में मैनुअल कर रहे हो तो लाइन लगा करके, राइट साइड हमारी राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट साइड होती है। ओके, डेबिट साइड और ये हमारी क्रेडिट साइड। ओके, तो अब रिसीव कर रहा है अमित, तो क्या करोगे? क्या? तो डेबिट कर दोगे कैश अकाउंट। कितना लगा रहा है? 50,000। जीरो दे देना, गड़बड़ ना हो। ठीक है, 50,000। और अब क्या? अब वो ये चीजें भी तो लगा रहा है, कंप्यूटर अकाउंट भी लगा रहा है, कंप्यूटर लगा रहा है, प्रिंटर भी लगा रहा है। तो यहाँ पे क्या हम कंप्यूटर का अकाउंट बनाएंगे या फिर प्रिंटर का अकाउंट बनाएंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे कैपिटल इक्विपमेंट का लेजर और उसका ग्रुप रखोगे कैपिटल अकाउंट का। क्यों? क्योंकि अभी तो उसने सिर्फ कंप्यूटर लगाया है, प्रिंटर लगाया है, फिर वो कोई और चीज़ उठा करके ले आएगा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। लाइक एसी, ऑफिस के अंदर में ज़रूरत है क्या? एसी ले आया, फ्रीजर की ज़रूरत है, रेफ्रिजरेटर की, वो भी इन्वेस्ट कर दिया आपने, ऑफिस में ला करके लगाया है। क्या पंखे हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑफिस में लगाने वाली रहती है। तो उसके लिए क्या आप अलग अलग लेजर बनाते जाओगे? आपकी मर्जी है, बनाने को बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? एक ही लेजर बना करके क्रिएट कर देंगे कैपिटल इक्विपमेंट का, उसी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कैपिटल इक्विपमेंट को। कैपिटल इक्विपमेंट अकाउंट। अब ये कितना हुआ? ये है 30,000 का कंप्यूटर है, और साइलेंट में रखना अपना फोन, साइलेंट। ओके, क्लास में नहीं, वाइब्रेशन पे। प्रिंटर 20,000 का। ओके, 30 + 20 50,000 हो गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 50,000। ये अलग अलग नहीं लिखोगे कि हाँ ये 30,000 कैपिटल इक्विपमेंट, 30,000 कैपिटल इक्विपमेंट 20,000, इसको प्लस करके लिखोगे। फिर बाकी जो भी चीज़ें इन्वेस्ट होती जाएंगी उसको अलग अलग लेजर बना करके नहीं करना, उनका सारा का टोटल कर इसमें कैपिटल इक्विपमेंट जो आपने लेजर बनाया है, जिसका ग्रुप आपने कैपिटल अकाउंट रखा है, उसमें आपने डाल देना है। क्लियर? और फिर क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट थोड़ा आगे करके लिखेंगे। क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका क्रेडिट वाली साइड। तो कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा चला गया? 50,000 कैश, 50,000 हमारा कैपिटल इक्विपमेंट वाला। तो ये कितना हो गया? 1 लाख। ओके, और जब आप टोटल करोगे इस चीज का
50-50, ठीक है, 1 लाख। 50,000 प्लस 50,000 1 लाख इधर आ गया, इधर तो 1 लाख है ही नहीं। 1 2 3 4 5 5 हो गया ना। तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड बोथ आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गई हमारी। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए, तो जो कि आ रही है। इस तरीके से ये एंट्री को हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन में ही आंसर होता है, बस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ लो, नहीं समझ में आता फिर से पढ़ लो। हमें कैसे पता चल गया कैपिटल अकाउंट है? क्योंकि अमित ने बिजनेस को स्टार्ट करा है, अपने बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट किया है, इसीलिए उसने कैश लगाया था 50,000, जिसके लिए हमने डेबिट किया कैश को 50,000। फिर उसने और क्या लगाया था? कंप्यूटर और प्रिंटर। ये क्या है? इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब यहाँ पे कैपिटल इक्विपमेंट का मतलब क्या हुआ? ऑफिस में जो जरूरत का सामान अपना वो इन्वेस्ट करेगा, स्टार्टिंग में जब इन्वेस्ट करेगा बिजनेस शुरू करने के टाइम में, तो उस चीज को हम बोलेंगे कैपिटल इक्विपमेंट अकाउंट। कैपिटल इक्विपमेंट क्यों बोल के ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्यों नहीं बनाया? ऑफिस इक्विपमेंट का भी लेजर बनाते हो ना। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या होता है? ऑफिस का सामान होता है, जैसे ये जिसमें ऑफिस की जरूरत का सामान होता है। तो अब इसमें हमने कैपिटल इक्विपमेंट लिया, क्यों? ताकि हमें ये पता चल जाए कि भाई ये कैपिटल है हमारा। जब हमारा ऑफिस इक्विपमेंट हमने लगाना होगा, जब बाद में हम अपना कोई एसेट, कोई ज़रूरत का सामान ऑफिस का ला करके लगाएंगे, तब उसको बनाएंगे। ये स्टार्टिंग बिजनेस को अभी स्टार्ट करा है अमित ने, तो इसीलिए हमने उसके लिए एक लेजर बना दिया कैपिटल इक्विपमेंट का। और इसको अंडर में ग्रुप में इसको कौन सा ग्रुप बनाओगे? इसके लिए भी कैपिटल अकाउंट का ग्रुप ही बनाओगे, ठीक है। तो जब ये एंट्री हो जाएगी, फिर अगर आपने यही एंट्री अपने सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर में अगर ये एंट्री की होगी, तो फिर कैसे मिलेगी आपको? आपको मिलेगी, जब देखनी होगी ये चीज मिलेगी आपको बैलेंस शीट के अंदर में जाके। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती ना। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होती है, तो उसमें क्या होती है? आपकी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो लायबिलिटी साइड होती है, और जो राइट साइड होती है वो आपकी एसेट्स वगैरह आते हैं, करंट एसेट, फिक्स एसेट, या वो आपके आ जाते हैं आपकी कौन सी साइड? एसेट्स वाली साइड में है, यानी आपकी मैं भूल गई यार। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो जब आप कंप्यूटर के ऊपर में आप जब देखते हो, तो हमारी लेफ्ट साइड होती है हमारी एसेट साइड, और हमारी राइट साइड में होते हैं हमारे एसेट्स। तो लायबिलिटीज वाली साइड में आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर में आपको दिख जाएगा जा करके कि हाँ जी, हमारे कैपिटल अकाउंट में जो 1 लाख रुपया है वो क्रेडिट हो गया है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको ये एंट्री आपकी मिल जाएगी, चाहे आप अपने कंप्यूटर में एंट्री कर लो, सॉफ्टवेयर के अंदर में कर लो, मैनुअल कर रहे हो तो हाथ से ऐसे कर लो। जब आप आगे चल के मैनुअल भी करोगे तो मैनुअली आप क्या है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है? तो अभी तो आप पीसी में ही कर रहे हो, तो ठीक है। इसी चीज को आप एंट्री को एक बार करके देख लो, चेक करके देख लो, ठीक आ रही है? ठीक, ओके कर।